हे दोस्तों, क्या हाल है। तो अभी रिसेंटली मैंने एक एनीमे देखी, चेंसो मैन, और भाई मज़ा ही आ गया। इस एनीमे की स्टोरी जितनी विचित्र है, इसका एनिमेशन उतना ही खतरनाक है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर बातचीत की जाए। तो स्वागत है दोस्तों कॉमिक वॉइस के एक और नई वीडियो में, जहाँ मेरा नाम है उज़ैफा और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चेंसो मैन का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज की स्टोरी टाइम करती है 1997 के जापान में, और यहाँ पर डेविल्स पाए जाते हैं, और डेविल्स होंगे तो डेविल हंटर भी होंगे। तो अपना मेन कैरेक्टर डेंजी, ये भी एक डेविल हंटर होता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में अपना मेन कैरेक्टर डेंजी एक अजीब सा सपना देख रहा होता है। सपने में वो किसी गली में घूम रहा होता है, और वहाँ उसे एक गेट दिखाई देता है। वो गेट खोलने ही जाता है, तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो उठकर अपने काम पर चला जाता है। रास्ते में हमें पता चलता है कि डेंजी के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए वो इस महीने लगभग 60,000 के पेड़ बेच चुका है, 12 लाख में अपनी एक किडनी बेच चुका है, 3 लाख में अपना एक आंख और करीब 1 लाख में अपना एक अखरोट बेच चुका है, और अभी भी उसे लगभग 3 करोड़ चुकाना है। और इसीलिए डेंजी डेविल हंटर का काम भी करता है, और वो अपने डॉग पोचिता के साथ एक डेविल को मारने जा रहा होता है। हर डेविल की अलग अलग पावर होती है, और उसका पेट पोचिता भी एक डेविल होता है, और वो एक चेनसो डेविल होता है, जिसकी मदद से डेंजी डेविल को हंट करता है। तो वो उस डेविल वाले लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि वहाँ एक टोमेटो डेविल है, जिसे वो पोचिता को चैनसो की तरह यूज़ कर करके मार देता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि डेंजी से कह रहा होता है कि मैं इसके लिए तुम्हें 4 लाख देता, पर तुम्हारी सारी मैनेजमेंट कॉस्ट काट कर तुम्हारे होते हैं 70,000। और डेंजी उन पैसों को लेकर वहाँ से चला जाता है। असल में वो बूढ़ा आदमी याकुजा गैंग का एक मेंबर है, और डेंजी पे जितने भी कर्ज हैं वो उसके बाप ने उसी बूढ़े आदमी से लिया था। रास्ते में चलते हुए डेंजी हिसाब कर रहा होता है, और सारे बिल्स और बाकी के खर्चे निकालने के बाद उसके पास सिर्फ 1800 रुपये बचते हैं, जिसे उसे पूरे महीने चलाना होता है। और वो पुचीता से कह रहा होता है कि आज भी उन्हें सिर्फ ब्रेड का एक स्लाइस खाकर सोना होगा। और तभी वहाँ याकुजा गैंग का एक और बंदा डेंजी के पास आकर उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, अगर तुम इस जलती हुई सिगरेट को निगल लोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपये इनाम दूंगा। डेंजी उस सिगरेट को निगल लेता है, और वो बंदा उसे 100 का एक सिक्का देकर वहाँ से निकल जाता है। डेंजी और पोचिता जंगल के एक शेड में रहते थे, जहां हम उन्हें ब्रेड का एक स्लाइस खाते हुए देखते हैं। और वो पोचिता से कह रहा होता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही उसे पता चला है कि नॉर्मली ब्रेड को ऐसे सादा नहीं खाते, बल्कि जैम या बटर के साथ खाते हैं। पर ये सब उनके लिए बस एक सपना ही है, और जब तक उसके ऊपर ये कर्ज है तब तक वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। फिर आगे वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं सिंगल ही मर जाऊंगा, काश मरने से पहले मेरी एक सेटिंग हो जाए। पोजीता उसकी बात बड़े मज़े से सुन रहा होता है। फिर हमें डेंजी का पास दिखाया जाता है। डेंजी जब 10 साल का होता है, तब उसका बाप कर्जा नहीं भर पाने की वजह से सुसाइड कर लेता है। डेंजी अपने बाप के कब्र पे खड़ा होता है। तभी वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी आता है और उससे कहता है, तेरे बाप ने मुझसे बहुत कर्ज ले रखा है, और अगर कल तक तूने मुझे 7 लाख नहीं दिए तो मैं तुझे काट कर तेरी बॉडी बेच डालूंगा। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ एक चैनसो डेविल आता है। पहले तो डेंजी उसे देखकर डर जाता है, फिर वो देखता है कि ये डेविल पहले ही घायल है। तो उसे याद आता है कि इंसानों का खून पीने से डेविल हील हो जाते हैं। तो वो अपना हाथ आगे करके उस डेविल से डील करता है, मैं तुम्हें अपना खून पीने दूंगा, बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो डेविल उसका खून पी लेता है और हील हो जाता है। अगले दिन डेंजी पोचिता की मदद से एक डेविल को मार देता है, और उस बुढ़े आदमी से कहता है कि तुम मुझे डेविल हंटर की तरह हायर कर लो, और मैं ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारा सारा कर्ज उतार दूंगा। और डेविल की कीमत ब्लैक मार्केट में अच्छी होने की वजह से बूढ़ा आदमी इस बात के लिए मान जाता है। तब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ डेंजी सोने की कोशिश कर रहा होता है, पर भूख की वजह से उसे नींद भी नहीं आती। डेंजी खांसने लगता है और उसके मुंह से खून निकलता है। तब वो कहता है कि लगता है मेरी माँ की दिल की बीमारी मुझ में ट्रांसफर हो गई है। तभी थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी फिर से डेंजी के घर पर आता है और उससे कहता है आज उसे एक और डेविल मारना होगा, और ऐसा कहकर वो उसे शहर से दूर एक वेयर हाउस में ले जाता है। डेंजी उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे जा रहा होता है, तभी एक बंदा डेंजी और पोचिता को पीछे से तलवार मार देता है। असल में ये बूढ़े आदमी की ही चाल थी। वो चाहता था कि याकुजा गैंग को और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए, जिसके लिए उसने एक डेविल से डील कर ली थी। याकुजा को डेविल पावर चाहिए थी, और उस डेविल को डेविल हंटर। पर वो बूढ़ा आदमी बेवकूफ़ था, उसने गलत डेविल से डील कर ली थी। वो डेविल एक ज़ॉम्बी डेविल था, जिसकी पावर थी इंसानों को ज़ॉम्बी बनाना, और उसके साथ मर्ज होने पर पूरी याकुजा गैंग उसकी गुलाम बन चुकी थी। तो वो उनसे कहकर डेंजी के टुकड़े टुकड़े करवा देता है, और डेंजी और पोचिता को कूड़ेदान में डाल देता है। डेंजी मर चुका होता है और पोचिता भी मरने वाला होता है, पर डेंजी का एक खून टपक कर उसके मुंह में चला जाता है और वो थोड़ा सा हील हो जाता है। तब उसे डेंजी की एक बात याद आती है। एक बार डेंजी ने उसे कहा था कि उसे पता है वो एक दिन किसी डेविल को मारते हुए मर जाएगा, और पोचिता भी भूख या किसी बड़े डेविल के हाथों मारा जाएगा। उसने ऐसा सुना था कि कुछ डेविल मरे हुए लोगों की बॉडी पे कब्जा कर लेते हैं, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो वो चाहता था कि पोचिता उसकी बॉडी पे कब्जा कर ले,
और याकुजा से दूर भागकर एक नॉर्मल जिंदगी जिए। तो पोचिता ऐसा ही करता है। डेंजी की बॉडी पूरी जुड़ जाती है और पोचिता उससे आखिरी बार बात करता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी पे कब्जा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना हार्ट दे रहा हूँ, बदले में तुम्हें मेरे लिए अपने सपने पूरे करने होंगे। और फिर डेंजी को होश आता है, उसकी बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है, उसकी आंख, किडनी सब वापस आ जाती है और डेंजी की छाती से एक डोर निकल रही होती है जो कि असल में पोचिता की पूंछ हुआ करती थी। डेंजी को जिंदा देख ज़ॉम्बी डेविल अपने सारे ज़ॉम्बीज को फिर से डेंजी को मारने के लिए भेजता है। डेंजी अपने मन में सोचता है इन लोगों के पास इतनी अच्छी जिंदगी थी, फिर भी इन्हें और क्या चाहिए था। पर इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इंसानों को कितना भी कुछ मिल जाए उन्हें हमेशा कम ही लगता है। मैं इन्हें मारना तो नहीं चाहता हूँ, पर ये मेरे सपनों के बीच आ रहे हैं, इसलिए मुझे इन्हें मारना ही पड़ेगा। और ऐसा सोचते ही वो उस लटकती हुई डोर को खींचता है और एक चेनसॉ में बदल जाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ को काटते हुए ज़ॉम्बी डेविल की तरफ बढ़ता है। ज़ॉम्बी डेविल उसे देखकर डर जाता है और चिल्लाने लगता है, पर डेंजी उसकी तरफ जंप मारता है और उसे बीच में से काट डालता है। डेविल के मरने के बाद भी सारे ज़ॉम्बीज़ उसे मारने के लिए उसके तरफ आ रहे होते हैं। तो वो सोचता है अगर मैंने सबको मार दिया तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा, क्योंकि याकुजा में कोई बंदा बचेगा ही नहीं कर्ज वापस लेने के लिए। और ऐसा कहकर वो सबको मार देता है। अगली सुबह वहाँ एक और कार आती है, उसमें से कुछ पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर बाहर आते हैं। वो भी ज़ॉम्बी डेविल को मारने ही आए थे, पर वो वहाँ सिर्फ ज़ॉम्बीज़ की लाश देखते हैं और उन लाशों के बीच खड़ा होता है डेंजी। उसमें से एक बंदा कहता है कि ये भी एक डेविल है, इसे भी मार दिया जाए। पर माकिमा कहती है इस बंदे में से मुझे अलग ही स्मेल आ रही है, ये ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई डेविल। वो डेंजी के पास जाती है, डेंजी गिर रहा होता है तो वो माकिमा से गले लगाने के लिए कहता है। माकिमा उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद वो फिर से एक इंसान बन जाता है। माकिमा डेंजी को दो ऑप्शन देती है, या तो उसे वो डेविल की तरह मार दे या फिर वो उसका पालतू बन जाए। डेंजी मरना नहीं चाहता था, तो वो माकिमा से पूछता है नाश्ते में क्या मिलेगा। तो माकिमा उसे बताती है ब्रेड, जैम, बटर, कॉफ़ी और शायद कुछ डिज़र्ट भी। और यहीं हमारा पहला एपिसोड ख़त्म होता है। तो अगले वाले एपिसोड के लिए हम लोग अगली वाली वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।